So yes, we are discussing our topic organoमेटालिक्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जी सॉल्ट के बारे में। जिसने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज उसको एक बार गो थ्रू करें, तभी ये जो नेक्स्ट वीडियो है आपको समझ आएगी। तो इस वीडियो में हम करेंगे जी सॉल्ट। अच्छा, एक बात और थी, काइंडली प्लीज हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है, सो दैट मैं मोटिवेट हूँ नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। जी सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। जी सॉल्ट बेसिकली ना आपका फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था। किस तरह का? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी कि मैम आप डिटेल में नहीं करवा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, कंपटीशन के लिए आपको जितना रिक्वायर्ड है केडर या केवीएस के लिए, मैं सिर्फ उतना ही यहाँ पे जो है टॉपिक आपका इलेबोरेट कर पा रही हूँ। बिकॉज अगर और डिटेल में वीडियो बनानी है तो उसके लिए आई नीड मोर टाइम। तो अब क्योंकि डेली बेसिस पे वीडियो बनानी है, तो जितनी शॉर्ट हो सके और जितने ज़्यादा टॉपिक एक वीडियो में कवर हो सके, मेरी पूरी कोशिश है कि वो चीज़ की जाए। तो इसीलिए जो है कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाई जा रही है। और इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आर +1 +2 बैच, तो वो हमने ऑफलाइन स्टार्ट कर दिया है, तो आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बेसिकली डिस्कवर्ड। और यहाँ पे जो आपका मेटल था, मेटल कौन सा था? यहाँ पे प्लैटिनम था, ठीक है। तो बात करी जाए अगर इसके फॉर्मूले की, इसका फॉर्मूला था PtCl3C2H4 होल नेगेटिव। अगर तो यहाँ पे नेगेटिव लगाओगे अगर तो यहाँ पे नेगेटिव लगाओगे तो पोटाशियम ऐड नहीं करोगे, और अगर यहाँ पे पोटाशियम लगाओगे तो नेगेटिव ऐड नहीं करोगे, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका, न्यूट्रल कंपाउंड है बेसिकली, ठीक है जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द जी सॉल्ट। पोटाशियम लगाओगे तो नेगेटिव नहीं लगाओगे, नेगेटिव लगाओगे तो पोटाशियम नहीं लगाओगे, एक ही चीज लगेगी। अब क्वेश्चन पेपर में आता है कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम इन जी सॉल्ट। जी सॉल्ट निकाल लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो यहाँ से उठाओ, पोटाशियम के ऊपर +1, प्लैटिनम की निकालनी है। Cl पे होता है -1, 3 है तो -3, ये एल्कीन है, इस पे चार्ज 0, x -3 +1 x +2। तो क्या कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हुई? +2। और अगर बात करूं मैं जी सॉल्ट के स्ट्रक्चर की, इसमें से इस वीडियो में सिर्फ हम ना जी सॉल्ट ही कवर करेंगे। मेटल कार्बोनेट्स के लिए मैं न्यू वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। तो स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आपको पता है प्लैटिनम है। प्लैटिनम के साथ अब आपको ये भी पता है कि प्लैटिनम जो है, कोऑर्डिनेशन की मैं वीडियो बनाऊंगी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। वहां पे मैं फॉर श्योर आपको जब ज्योमेट्री कराऊंगी ना, तो याद रखना। बट अभी भी इसको एक नोट कर लो या ट्रिक कर लो, जो भी मतलब करना है कर लो। दिस इज अ ट्रिक बेसिकली, कि प्लैटिनम जो है ना, ऑलवेज फॉर्म स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री होती है हमेशा, ठीक है जी। कौन सी होती है? स्केयर प्लेनर। तो स्केयर प्लेनर तो आपको पता ही है, ऐसी होती है। 3 Cl है, लगा लो। अब C2H4 एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो होता है ये स्ट्रक्चर होता है। और आपको पता है अगर आपने पोटाशियम नहीं लगाया तो बाहर क्या लगाओगे? एक नेगेटिव लगाओगे। दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर। अब एक चीज केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो में आपको बताई थी, यहाँ पे दोबारा बता रही हूँ, नोट बना के, दूसरा नोट बना लेना। क्या? कि अगर पाई बॉन्ड से डोनेशन हो तो फॉर्मल चार्ज 0। अगर पाई बॉन्ड डोनेशन करे, पाई बॉन्ड से डोनेशन हो, चार्ज विल बी 0। दोबारा भी इसको डिस्क्राइब कर रही हूँ, वहां पे भी बताया था। इवन अगर लोन पेयर डोनेशन हो, लोन पेयर डोनेशन हो तब भी फॉर्मल चार्ज या चार्ज क्या होता है? 0। दिस इज फॉर्मल चार्ज। इसको बड़ा बड़ा कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस उसके लिए, चैप्टर के लिए, ठीक है। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है कि यहाँ से डोनेशन अगर हुई, दिस इज डबल बॉन्ड डोनेशन, तो इसकी वजह से चार्ज 0 हो गया। बचे कौन? 3 क्लोरीन, और यहाँ पे एक नेगेटिव। अब यही था ना कि मैम यहाँ पे इसका चार्ज 0 क्यों हुआ? वही बताया है कि क्यों 0 हुआ, क्योंकि यहाँ पे डोनेशन किसके थ्रू थी? डबल बॉन्ड के थ्रू थी। और जब भी डोनेशन होगी डबल बॉन्ड के थ्रू, तो चार्ज क्या होगा? 0। पेपर में क्वेश्चन आता है,
स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लैटिनम इन जीज सॉल्ट। अभी बता के हटी हूँ, आंसर सीधा सीधा है, ऑप्शन नहीं दूंगी। स्ट्रक्चर कौन सा होता है हमेशा, प्लैटिनम कौन से कंपाउंड बनाता है, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर के लिए DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, याद रख लेना। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में पूछता है इज ऑल द बॉन्ड लेंथ इक्वल। ये इंपॉर्टेंट है, ये जानना बड़ा जरूरी है। क्या कहता आपका प्लैटिनम है, ये 3 आपके Cl लगे हुए हैं, ऐसे ही बनाया मैंने ऊपर, और यहाँ पे एक CH2 है और यहाँ पे एक CH2 है, यहाँ पे नेगेटिव है। चलो, पर बॉन्ड लेंथ हमें नेगेटिव से क्या लेना देना था, फिर भी कोई बात नहीं। कहता इसको अगर A कहूँ, B कहूँ, C कहूँ, D कहूँ, कहता क्या आपका A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D है। देखते हैं। देखो ABC तो सेम है, सारे क्लोरीन 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 लगे हैं, तो नो डाउट ABC तो सेम होंगे, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू D। अब क्या रीजन है, वाई, क्यों इक्वल नहीं है भाई, देख लेते हैं क्यों इक्वल नहीं है। होता क्या है, आप देखो ये डबल बॉन्ड है, आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट याद करो, क्या होता था, सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, डबल बॉन्ड से उसकी ज्यादा, ट्रिपल बॉन्ड से, यही होता था। और बॉन्ड स्ट्रेंथ उल्टा होता था, क्या होती थी, सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड। स्ट्रेंथ की बात कैसे करते थे कि अगर मैंने एक लकड़ी ली, लकड़ी को तोड़ा, आराम से टूट गई, है ना, इसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी। पर अब यही लकड़ी 2 हिस्सों में हो गई, मैंने अब इसको तोड़ने की कोशिश की, फिर नहीं टूटेगी, मतलब ज्यादा जोर लगेगा, इससे तो ज्यादा जोर लगेगा ना, इससे तो ज्यादा जोर लगेगा, राइट। ये एरो का साइन बनाया मैंने, इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, वेट, देखो जरा, एक सिंगल लकड़ी है, इसको तोड़ो टूट जाएगी, इतनी स्ट्रेंथ नहीं लगेगी। बट यही अब 2 हिस्सों में हो गई है, इसको तोड़ो, ज्यादा ताकत लगेगी ना फर्स्ट वाली के कंपैरिजन। अब यही 3 हो गई हैं, तो इसको तोड़ने में और ज्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है क्या होगी, ऐसी होगी। अब आप देखो कि उल्टा रिलेशनशिप है बिल्कुल, जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम, यही तो बन रहा है। देखो, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा और इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम, यानी कि मैं कहूँ डबल बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग है उतना ही छोटा है, राइट। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और लेंथ क्या है इसकी, शॉर्ट है, यही है। अब इसकी लेंथ शॉर्ट है, बॉन्ड बट स्ट्रॉन्ग है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, जब जैसे ही इसका और इसका कार्बन के साथ बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, यानी बॉन्ड जब प्लेटिनम और कार्ब इनके बीच बनना शुरू होगा, जैसे ही कार्बन और प्लेटिनम के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेगा, जैसे भी बनाएगा वो आगे डिस्कस करेंगे मेटल और कार्बोनिल्स में। जैसे ही कार्बन प्लेटिनम के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेगा, प्लेटिनम और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जैसे ही इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, कार्बन कार्बन का बॉन्ड वीक होता जाएगा, ऐसे ही होगा ना। अब आपका एक दोस्त है ए, एक है बी, एक है सी, ए और बी में बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, राइट। अब ए जो है वो सी के साथ बॉन्ड बनाने लगा, यानी ए और सी का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने लगा, अल्टीमेटली ये बॉन्ड क्या होना शुरू हो जाएगा, वीक होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही प्लेटिनम, पहले प्लेटिनम और कार्बन का बॉन्ड वीक था तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड कैसा था, स्ट्रॉन्ग था। जैसे ही कार्बन और प्लेटिनम के बीच में बॉन्ड बनने लगा, कार्बन कार्बन का बॉन्ड कैसा हो गया, वीक हो गया। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, मतलब बॉन्ड लेंथ क्या थी, स्मॉल थी। और बॉन्ड वीक होने लग गया, मतलब बॉन्ड लेंथ इसकी क्या होनी शुरू हो गई, इंक्रीज करने लगी।
यानी कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ जो पहले शॉर्ट थी अब क्या होने लगी, बढ़ने लगी, क्योंकि बॉन्ड क्या होने लगा, वीक होने लग गया। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेसिकली क्या है, इसीलिए क्या है यहाँ पे चेंज आ जाता है। ठीक है, बस इसको इतना सा आपने याद रखना है, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना मेटल कार्बोनेट्स। क्या डिस्कशन में करेंगे? इट्स योर मेटल कार्बोनेट्स। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।